इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस उन दोनों के लिए तो दर्द सर बना ही हुआ है। इस वक्त रियासत के लिए भी एक बड़े मसले की सूरत में सामने आ गया है। रियासत ने जिस तरीके से इस मामले को डील किया है वो मेरे ख्याल में केस स्टडी है, ये जानने के लिए कि कैसे आपको तगड़े केसेस को नहीं हैंडल करना चाहिए। ये नहीं है कि इस केस के अंदर जान नहीं है। एसटीएच के प्लेटफॉर्म से मैंने एक मुसलसल अपनी तरफ से जो वाज़े बादी नज़र में मेरिट आपको नज़र आता है केस के ऊपर, लाइन ली है कि ये बड़ा संजीदा मामला है। आपने एक सरकारी दस्तावेज़ को गुम किया, आपने एक सरकारी दस्तावेज़ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, आपने एक सरकारी दस्तावेज़ को पब्लिक के सामने डिस्क्लोज़ किया, आपने उसको मैनिपुलेट किया, आपने उसके गिर्द एक फिक्शन डेवलप किया जिसने पाकिस्तान के अंदर तो बर्बादी की ही, पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। ये बहुत बड़े चार्जेस हैं, आप टेक्निकी चार्जेस इनको कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कौन सा गुनाह कबीरा कर दिया है, बड़े बड़े और गुनाह होते हैं। फिर आप कहेंगे जी करप्शन देखें कितनी होती है पाकिस्तान के अंदर, और उसके ऊपर भी बहरहाल आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें। जो हकायक हैं, ये बैन अवी इदारे हैं, जो हकायक हैं वो रेट्रिक से कितने मुख्तलिफ हैं। उसके अंदर आपको बता रहे हैं कि पिछले सालों में बतदरीज पाकिस्तान की करप्शन का जो परसेप्शन है दुनिया भर के अंदर, वो बेहतर हुआ है कि पाकिस्तान ने ज़्यादा स्कोर किया है। और आप अगर ये देखें, जो ग्राफ्स आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, ये बैन अवी तौर पर वो तरतीब है जिसके ज़रिए ममालिक को नंबर एलोकेट किए जाते हैं। तो जितने ना आपके नंबर ज़्यादा हैं उतने ही करप्शन बतदरीज कम हो रही है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कितने नंबर पर है और पीडीएम की हुकूमत के नीचे क्या हुआ। पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी भी आपके सामने है। इमरान खान के साल भी आप ज़रा देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि करप्शन से मुतल्लक जो मंत्रा है उसकी हकीकत क्या है। लेकिन आप ये आर्गूमेंट करते रहें जी कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी बढ़ी हुई है, कत्ल व गारतगरी भी बढ़ी हुई है, ये कौन सी बड़ी बात होगी। पॉइंट रियली इज़ कि आपने इदारों और मुख्तलिफ ऑफिस के जो मेरिट है उसको अगर आपने डिस्ट्रॉय किया है, और कानून और प्रोसीजर जो लेट डाउन है, जो लिखा हुआ है, उसको आपने वायलेट किया, तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो हमने हमेशा से ये आर्गूमेंट लिया है। लेकिन उस आर्गूमेंट को जब हमने ट्रीट होते हुए देखा है अदालत के अंदर, तो यूं लगा है कि जैसे रियासत के पास किसी किस्म का कोई केस ही नहीं है। और आखिर में आके जेल ट्रायल के ऊपर जिस किस्म का हंगामा हुआ, अब नज़र आ रहा है आपको कि जेल ट्रायल जो है वो कोई बहुत सीधा सादा कानूनी मामला नहीं है। वो प्रोसीजर के अंदर घुमा फिरा के आपने जेल ट्रायल कंडक्ट किया। फिर जिस तरीके से स्टेट ने डिफेंस अपॉइंट किया, और यानी जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का केस प्लीड कर रहे हैं, वो रियासत की तरफ से वकील तैनात किए गए हैं। उन वकला के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो भी आपके सामने हैं। फिर चूँकि मीडिया मास्टर हैं तो शाह महमूद कुरैशी ने तो वहाँ पे वो रौला डाला, रोना धोना किया, इमरान खान कोर्ट के अंदर नहीं आए तो बड़ी खबरें बना दी। और आखिर में आके बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बहुत ही पशमुर्दगी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि देखें जी क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये तमाम अगर आप इकट्ठा होते हुए देखें, इलेक्शन की ईव के ऊपर विक्टिम हुड का जो बयानिया है इमरान खान की जमात की तरफ से या उनके नुमाइंदान की तरफ से, उसमें तो इतनी और मज़ीद हवा भर दी गई है। इमरान खान एक सियासी मसला है, इमरान खान एक समाजी मसला है। इमरान खान की गुमराह कुन सियासत, जिस तरीके से उन्होंने सियासत को घुमाया है, उनकी अपनी पार्टी के गले पड़ी हुई है। ये मामलात जो हैं आप मुश्तबा किस्म के तरीक़ों से, शकूक शुबात से भरे हुए प्रोसीजर्स जो हैं उनके ज़रिए टैकल नहीं कर सकते, और वही उसका नतीजा निकल रहा है। अब ये जी कि ट्रायल भी ख़राब है, मुकदमा भी ख़राब है, बड़ी ज़्यादती हो गई है, वो बयानिया दोबारा से सामने आना शुरू हो गया। तो अगर आपने बयानिए की जंग लड़नी है, जो हमें बार बार बताया जाता है जी बयानिए की जंग है, वो झूठ बोलते हैं, आपने सच बोलना है, वो गुमराह करते हैं, आपने सीधा रास्ता दिखाना है, वो अंधेरे की बात करते हैं, आपने रोशनी दिखानी है। तो अगर आपने यही जंग लड़नी है तो इस ट्रायल के ज़रिए इस जंग में आपने पसपाई की है या आपने इसके अंदर को बड़ी फतूहात की हैं। हमें तो बिल्कुल पसपाई नज़र आती है। तो इतने स्ट्रॉन्ग केस का आपने बतंगड़ बना दिया है, और वो सियासी तौर पे आप टैकल किस तरह करेंगे। इंतखाबात सर पे हैं, अब आप इंतखाबात के नताइज के ज़रिए इसको साबित करने की कोशिश करेंगे कि बयानिया पिट गया, वो एक और बड़ा मसला खड़ा होगा। बुनियादी तौर पर एक तगड़े केस को ख़राब किया गया, बुरे तरीके से उसको हैंडल किया गया, उसकी तहकीकात सही तरीके से नहीं की गई, केस को फ्रेम नहीं किया गया, और आखिर में आके वही हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े जिन हथकंडों की वजह से पाकिस्तान के अंदर हमेशा से कहा जाता है जी कि आपको इंसाफ नहीं मिलता। जब आप ताकत से निकल जाते हैं तो आपकी दुम में नमदा कसा जाता है, आपको उल्टा लटकाया जाता है, और आपको ज़मीन के ऊपर घसीटा जाता है, क्योंकि आपने पावर्स दैट बी को नाराज़ कर दिया।
اب پی ٹی آئی کی طرف سے بہرحال جو بیانیہ ہے اس کے اوپر میں ایک دو کمنٹ کرنا چاہوں گا. ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ تو ان کی طرف سے بیانیہ آ رہے ہیں, نچلی سطح کی جو کورٹ ہے اس کے اندر ہو رہا ہے, اس کی سزا ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد اپیلز اویلیبل ہیں. جن ٹرائلز کو یہ پاکستان کی تاریخ کے شاندار باب قرار دیتے تھے, ان ٹرائلز میں تو سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہوئے تھے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے پاناما کے اندر کیا ہوا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے پاناما کس طریقے سے مینیپولیٹ ہوا, جے آئی ٹی کس طریقے سے بنی, نواز شریف کے بچوں کی تصاویر کس طریقے سے نکالی گئی, اور کس طریقے سے میڈیا کے اندر اچھل کے لوگ رپورٹ کر رہے تھے او جی پرائم منسٹر جو ہے وہ فارغ ہو گیا, وہ جی دیکھیں جی اس کے ساتھ کیا ہوا, یہ جانتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے جج اور پورا کا پورا جو ٹبر تھا چاند ایک کو چھوڑ کے وہ اس واردات کے اندر ملوث تھا. تو آپ نے تو سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر جا کے یہ وارداتیں کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تصفے بہا رہے ہیں کہ دیکھیں جی کتنی زیادتی ہوگی, تو آپ نے جن ٹرائلز کو انڈورس کیا تھا, جن ٹرائلز کو آپ نے بہترین مثال کے طور پر پیش کیا تھا اور قوم کو گمراہ کیا تھا جی کہ ایسا ہوتا ہے انصاف, اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو ملی ہے بالکل نچلے لیول کے اوپر, تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. لہٰذا یہ لوگ جو ہیں جو اس کے اوپر بہت زیادہ شرمندگی کا اظہار کریں جی کہ پاکستانی دیکھیں نظام کیسا ہے, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, اور اس کو غصے کا اظہار کرتے ہیں, ان کا کوئی مورل گراؤنڈ نہیں بنتا. کیونکہ ان تمام لوگوں نے, چاہے وہ میڈیا کے اینکرز ہوں, چاہے وہ اونرز ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے ہوں, چاہے وہ عمران خان کے پارٹی کے نمائندگان ہوں, چاہے کہ ان کے وکیل ہوں, ان تمام لوگوں نے پاکستان کی تاریخ کے فیک ترین ٹرائلز کو شاندار جسٹس کے طور پہ انڈورس کیا اور وہ معیار مقرر کر دیا. اور اب دروازے کے اندر اپنا پاؤں آیا ہے تو اب آپ چیخیں مار رہے ہیں. بہرحال اس کے باوجود کہ دروازے کے اندر ان کا اس کا پاؤں آیا جو پہلے سب کو بتا رہا تھا جی کہ کیسے انصاف ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جھوٹے ٹرائلز کے اوپر, ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو جسٹس کو بتانا بھی ہوگا کہ صحیح طریقے سے انصاف ہو رہا ہے. اس طریقے سے اگر آپ مقدمے کا نتیجہ کوئی حاصل کر لیں گے تو وہ وائبل نہیں ہے. دوبارہ دہراتا چلوں, یہ کلاسک کیس ہے کہ اتنے اسٹرانگ کیس کو آپ نے خراب کیسے کرنا ہے.